के नीचे बैठ के दोनों नित्य प्रतिदिन अपने अपनी मुखार बिंदु को श्रृंगार करें, जैसे आप हमारी माता बहन करें या फिर 16 श्रृंगार बोले। एक दिन तो राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा हुई लगी और प्यारी श्याम सुंदर सी कहवी लगी, प्यारे हम और आप अपनो अपनो श्रृंगार तो रोज करें, आज मैं अपने हाथ से तो आपकी मुखार बिंदु को श्रृंगार करूं और आप अपने हाथ से मेरी मुखार बिंदु को करो। ये नवीन उत्कंठा उदय पैदा है रही है मेरे हृदय में। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कबहू टाल थोड़ी सके, और ना कबहू टालो और ना कबहू टाल सके। हाँ कियो हाँ करबे की पश्चात हम तुम जाकू शीशा दर्पण बोले। भगवान ने एक ही हाथ में पत्ता लियो, पत्ता में ही मुखार बिंदु दिख रहे और एक ही हाथ से परस्पर श्रृंगार चालू है गए। श्रृंगार करते करते कछु समय व्यतीत भी लगो तो एक दूसरे को पूछवे लगे, पूछत सखी परस्पर बातें। राधा रानी को प्यारी श्याम सुंदर पूछ रहे हैं कि श्यामा जो कृपा करके एक बात बताओ, मैं आपकी मुखार बिंदु को श्रृंगार अच्छो कर रहे हूँ या खराब कर रहे हूँ? तो राधा रानी कह रही है अति सुंदर श्रृंगार है रहे हो, या श्रृंगार को तो कोई भी वर्णन में नहीं कर सकूं, अति सुंदर है। राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर को पूछ भी लगी तो प्यारी श्याम सुंदर कह रहे हैं बहुत ही सुंदर है, एक दूसरे को कोई वर्णन बखान ना कर पा रहा हूँ। श्रृंगार करते करते दोनों को शाम है गई, श्रृंगार पूरो भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर सी पूछ भी लगी, मेरो मुख नीको कि तेरो मुख नीको? प्यारी मुखार बिंदु को वर्णन करो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कौन जैसी लग रही हूँ, महिमा गाओ उपमा बताओ। श्रृंगार पूरो है गयो दोनों में। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ के राधा रानी को कह रहे हैं कि श्यामा जी आपकी मुखार बिंदु को वर्णन मैं तो कभू ना कर सकूं। राधा रानी पूछ भी लगी ऐसी कौन सी बात है, वह बात को बताओ ना। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्यामा जी आप तो 64 कला से अवतार हैं, मैं तो 16 कला से अवतार हूँ। आपकी चरणन को मैं दास हूँ, आपकी चरण सी बातों में कर दूंगा, बाकी मुखार बिंदु को वर्णन में कबहू ना करूँगा। राधा रानी को मने आई लिए कर दियो कि राधा रानी उम्र में भी बड़ी है और कलाओं में भी बड़ी है। नित्य प्रतिदिन को समय हुए अपने घर को कामकाज करके गहवर वन में साई काल में आवी को राधा रानी की अष्ट सखीन को, 8 सखियों में सबसे बड़ी ये ललता सखी खड़ी है, देखो ऊंचे गांव वाली। ये बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है, ये प्रधान सखी है राधा रानी की। कन्हैया जी को माखन चोरी करते हुए किसी की गोपी के हाथ में नहीं आए, केवल ललता सखी ने ही पकड़ के दिखाया। आपने सुना होगा कि राधा बन गई जिलाधीश और ललते पुलिस कप्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। तो ललता सखी प्यारी श्याम सुंदर से पूछ रही है कि प्यारे कृपा करो, एक बात बताओ, आप तो जुगल जोड़ी सरकार एक प्राण दो देह हमेशा संग विराजे, आज हमारी राधा रानी हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आओ प्रभु जी राधे राधे। ठाकुर जी बता रहे हैं कि आपकी राधा रानी तो आज मान करके बैठी है, अब इनको मैं मनाऊं कैसे या मान को कैसे छोड़ेंगी? मेरे पास में तो कोई उपाय भी नहीं है। तो ललता सखी उपाय बताने लगी क्योंकि चतुर है, होशियार है। ठाकुर जी को कह रही है कि प्यारे आप तो हमारी राधा रानी को नहीं बता रहे हैं, राधा रानी मान करके बैठी हैं, पर आपने बताइए तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। हमारी राधा रानी या मान को अब कैसे छोड़ेंगे? आप 16 कला से अवतार हैं, एक छोटी सी कला दिखाओ ना आज। इतनो सुन के ठाकुर जी कह रहे हैं कि अच्छो सखियो तो इनकी मनावे की काजे, मैं हूँ क्यों ना दूसरी मुखार बिंद ब्रह्माचल पर्वत पे ही जाऊं और वहाँ पे जाके इन लता पतान को ब्रज जनन को ब्रजवासीन को
आज मैं लाखों करोड़ों मोर बना रही हूँ और इनके बीच में मैं स्वयं मोर बन जाऊंगा। तुम अपनी राधा रानी आज मोरन को दर्शन करा दे, मोरन को नृत्य दिखा दे। है सके मोर नृत्य देख के या मान को ही छोड़ देंगे। इतनों कह के मोर इतनों कह के भगवान प्यारी श्याम सुंदर भी श्रृंगार स्थल को छोड़ के या पर्वत पे पहुंच गए। स्थल को मोर कुटी कहने, करोड़ों मोरों में मोर बन गए, मोर नृत्य को चालू कर दी। राधा रानी की सहेलियां पर्वत में पहुंची और सभी सखी मिलकर के राधा रानी के हृदय में एक नवीन उत्कंठा उदय पैदा कर भी लगी। मोर नृत्य दिखावे की काजें और देखवे की काजें। कह रही है कि श्यामाजू आप तो यहाँ पे मान करके बैठी हो, आज तो दूसरे पर्वत पे देखो लाखों और करोड़ों मोर नृत्य कर रहे हैं। चलो हम आपको दर्शन कराला में, आपको नृत्य दिखाला में। तो राधा रानी कहवी लगी, सखियों मोरन को नृत्य देखने में जरूर चलूंगी, पर बेचारे मोरन को कछु दानो पानी लड़ुआ पीड़ा चुगावे की काजी तो चाहिए, खाली हाथ में नहीं चलूंगी। गोपी मिलके कह रही हैं कि हम आपकी कृपा से अपने अपने घर से एक थाल में या में सब कछु सजाए के लाएंगे, या में जल की झाड़ी भी लाएंगे। आप तो हमारी संग में पधारो। ब्रह्माचल पर्वत से ब्रह्माचल पर्वत राधा रानी आई तो यहाँ पे आते ही कहवी लगी, अरे सखियों मैं तो जित देखूं तित मोर ही मोर, चारों तरफ में मोर है यहाँ पे। तो अब मैं अपने हाथ से दानो पानी चुगा लूं। राधे राधे प्रभु जी, जय राधे राधे। तो करोड़ों मोरों को बड़े भाव से राधा रानी दानो पानी चुगा रही है। जानो चुगाती चुगाती कछु समय व्यतीत है भी लगो तो सहेली ने पूछ भी लगी, सखियो मोर तो सब सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ो प्रिय नृत्य कर रहे हैं, धीरे धीरे खामे धीरे धीरे पानी को पीने, परंतु इन करोड़ों मोरन में एक मोर के प्रति मेरे हृदय में तो कोई शंका है रही। एक मोर इनमें बड़ो अजीब है, बड़ो विचित्र है, बड़ो नटखट है, बड़ो चंचल है, बड़ो छलिया है। जल्दी जल्दी खारो है, जल्दी जल्दी पानी को पीरो है, बाकी नृत्य नाय कर रो है। ये तो क्यों क्यों करे मुखार बिंद से और बार बार आशीष को मेरी चरणन में नमन कर जावे और जल्दी जल्दी खा जावे। तो सखियों को तो सबको मालूम है करोड़ों मोरों में एक मोर कौन सा है कैसा है, क्योंकि उनका मीटिंग तो पहले हो गया। लाली जी को मालूम नहीं है। सभी गोपी मिलकर के कह रही हैं कि श्यामाजू हम तो आपकी अष्ट सखी हैं, मैन तो हमारी आप हैं श्रेष्ठ। तो या मोर को जब आप नहीं पहचान सके तो आपके अलावा या मोर की पहचान हम पे कभी भी है नहीं सके। इतनों सुन के राधा रानी कहवी लगी, मैं तुम्हें यही लिए तो पूछ रही हूँ, मेरी 8 सहेली हैं, एक मोर के प्रति मुझको कछु समझाओगी, बताओगी, सुनाओगी, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लाखों और करोड़ों मोरन में एक मोर मुझको कैसो लग रो है। पक्की तो मैं नहीं कह सकूं, पर कछु कछु मैं जरूर बता सकूं। राधा रानी भी पक्की नहीं कह रही है कि सखियों ये लाखों और करोड़ों मोरन में एक मोर मुझको कछु कछु ऐसो लगे है, जैसे कि आज कहूँ मेरे प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर और मेरी मनावी की काजी मोर तो नहीं बन गई। जब इतना कहा तो राधा रानी ने कह करके और भावनी होकर के स्वयं भी मोरनी बन गई। राधा रानी मोरनी बन के मोर मुकुट को धारण करके प्यारी श्याम सुंदर सी कहने लगी, प्यारे अब मैं तू मम तू है जो गए और मैं मम तू एक प्राण, अभी कोई ना कह सके कि हमें दोनों एक आन। हे प्यारे हमारी देह तो 2 हैं, पर प्राण हमारे दोनों के एक हैं। अब ना तो कोई आपको पहचान सके ना कोई मुझको, कौन तो राधा है कौन कृष्ण है। दोनों मोर बने हैं, दोनों पे मोर मुकुट धारण है। प्यारे
अगर कोई चतुर वैष्णव भक्त है तो यह स्वरूप की जरूर पहचान करेगो। मैं तो गौराम्बरी हूँ और आप लीलाम्बरी हैं। बाकी सब कोई पहचान नहीं कर पाता है। आज भी मोरकुटी में दर्शन है, भक्त दर्शन जरूर करते हैं, लेकिन पहचान बहुत कम हो पाती है, कौन राधा है कौन कृष्ण है। एक स्वरूप से ही भले थोड़ी पहचान कर ले। तो राधा रानी भी भाव में लीन होकर के मोर बनकर मोर मुकुट को धारण करके प्यारी श्याम सुंदर से कहने लगी, प्यारे अब तू मोरा मैं हूँ मोरनी, हमें बन गए दोनों ब्रज के मोर, कि नृत्य करें दोनों एक ही संग। मुझको मालूम नहीं है कि आप ऐसी छलिया नटखट चंचल हैं, मोर स्वरूप धारण करके मेरी मान को छुड़ा देंगे। मैंने ये मान तो छोड़ दी, अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपकी मोर लीला पूरी है गई है। अब मुझको जल विहार करवाओ, मैं अपनी संग सहेली को जल विहार करवाऊंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामाजू आपने जानी ची गहवर वन श्रृंगार स्थल में मान लियो है, वही मैं अपनी बंसी से कुंड खोद के बना रही हूँ। आप जल विहार करो और अपनी अष्ट सखी को जल विहार करवाओ। ये कुंड है, या कुंड की 3 नाम रखे हैं राधा रानी ने। कुंड अधिक गहरो है, जो जल नीचे जमीन से सूत्रन के द्वारा भी निकल रहा है। सबसे पहलो या को नाम रखो है गहवर वन कुंड, केवी लगी प्यारी ये तो मेरी गहरी वन में ही बना दी। दूसरो या को नाम रख लियो राधा सरोवर, केवी लगी प्यारी मेरी जल विहार करवे की काजी बना दियो। तीसरो या को नाम रख लियो कृष्ण कुंड, कि तुमने तो प्राणन से प्यारी प्यारी बंसी से खोद के ही जो बना दियो। बोलो गहवर बंधाम की जय, बोलो अलबेली सरकार की जय, बोलो मान वनेवारी की जय, बोलो मोर वनेवारी की जय, बोलो गहवर वनेवारी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखो ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलेखा, इंद्रलेखा, रंग देवी और कौन विद्या। एक मिनट बस चल रहा नहीं, वो है वो राम जी वाली होंगी, लेकिन ये 8 सखी है। ये 4 यहाँ सेवा में होती है। विशाखा चंपल लता जी है ना, ये 4 यहाँ और 4 मेन महल में मिलेंगी। अष्ट सखी का जो ये ललिता जी है, वो चित्रा जी 8 में छोटी, ये 8 में बड़ी। अभी इनका गांव पड़ा था, ये का गाँव में चित्रा चलो। जी। और ये सुदेवी जी है सुनहरा वाली, ये रंग देवी जी है राकोली वाली। 4 आपको चलो चलो चलो। अब ये सखी